अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग माय व्हील और मैं राना सुरू अगेन। आज आपके साथ एक और गाड़ी का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं जो कि है चेरी टिगो 8 PHEV और इसको चेरी टिगो वाले सुपर हाइब्रिड सिस्टम भी कह रहे हैं, जो कि अगेन इसके जो फ्यूल्स और इसके जो पावर फिगर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कमाल के हैं। सो अगर हम इस गाड़ी की बात करते हैं तो इसके अंदर 1.5 लीटर टर्बो चार्ज इंजन मौजूद है और इसके साथ साथ इसके अंदर 18.3 किलोवाट आवर की एक जो है वो बैटरी पैक भी जो है इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है, जिसके साथ अगर हम इसकी पावर फिगर्स की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कमाल के हैं। यानी ये आपको 496 के करीब जो है वो हॉर्स पावर भी देता है और 735 ऑफ न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क भी जो है वो ये प्रोड्यूस करता है, जिससे अगर आप इसका 0 to 100 टेस्ट करते हैं तो ये विद इन लेस देन 7 सेकंड के अंदर जो है वो आपको 0 to 100 भी प्रोवाइड करता है। सो ओवरऑल गाड़ी काफ़ी खूबसूरत है। गाड़ी के अगर डिज़ाइन की बात करते हैं, डायमंड कट के अंदर आपको देखने को मिलती है इसका सामने वाली ग्रिल, जो कि अगेन जिसका एक अच्छा खासा रोल है और क्रोम की जो है वो फिनिशिंग यहाँ पे चल रही है। एयर की वेंट नज़र आ रही है, कटर नज़र आ रहा है, जो कि अगेन एरोडायनामिक को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे बनाई गई है। टाइगर्स की आई की तरह की जो है वो यहाँ पे इसकी हेडलाइट्स मिल रही हैं, DRLs मिल रहे हैं और इसी तरह पे इसके फ्रंट पे भी आपके पास पार्किंग सेंसर है, बम्पर है, 19 इंच के इसके अंदर रिम मिल जाते हैं, जिसके ऊपर कॉन्टिनेंटल के आपको टायर भी मिलेंगे और इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो ये प्लास्टिक के किनार जो है थ्रू एंड थ्रू गाड़ी के अंदर चलते हैं। मशीन फिनिश के अंदर इसके जो है वो व्हील्स हैं जो कि डुअल टोन के अंदर है, एक सॉर्ट ऑफ पियानो ब्लैक और वो आपको क्रोम की जो है यहाँ पे फील आ रही है। दरवाजों के राउंड में भी आपको एक सैटन टाइप लुक जो है वो यहाँ पे फील आ रही है और वही जो क्रोम की एक सैटन फिनिशिंग है वो यहाँ पे मिल रही है। रूफ रेल्स है, इसी के साथ साथ इसके जो डोर हैंडल है वो पॉपअप डोर हैंडल कह सकते हैं, वो यहाँ पे आप जैसे इसके गाड़ी के करीब आते हैं तो ये इस तरह से आ जाते हैं। इसी तरह से अगर आप आए तो एक चीज़ जो मैं यहाँ पे शुरू में भी थोड़ी सी बताना चाहूँगा कि इस गाड़ी के अंदर जो है वो करैक्टर लाइन्स का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर आप इसके फ्रंट को भी देखेंगे, बोनट के ऊपर भी आपको ये 2 करैक्टर लाइन मिल रही है, इसी तरह से 2 करैक्टर लाइन आपको दूसरी साइड पे भी मिल रही है। ये एक डी सेगमेंट के अंदर जो है वो गाड़ी आने वाली है। या आप जिस तरह किया कि सेंटा फे या सोरेंटो की बात करते हैं या होंडाई की सेंटा फे की बात करते हैं तो ये उस साइज की गाड़ी है। इसी तरह से पीछे चलते आएंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है अगेन आपकी चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाती हैं, AC चार्जिंग है, DC चार्जिंग इसके अंदर मौजूद है और आप उसके साथ जो है वो ऑब्वियसली बात है सुपर हाइब्रिड सिस्टम है तो आपके पास जो इसकी बैटरी है उसको आप 20 मिनट्स के अंदर भी DC के ऊपर जो है वो चार्ज कर सकते हैं। बैक पे आएंगे तो बैक पे बिल्कुल उसी तरह से आपके पास वही टाइगर आई शेप के अंदर जो है वो इसकी रेयर लाइट है, जो कि एक फेंडर से कंटिन्यू करते हुए दूसरे फेंडर तक भी चलती है। चेरी की ब्रांडिंग है, यहाँ पे वाइपर आ गया, इसका जो हाई माउंट स्पॉइलर है जिसके अंदर ब्रेक लैम्प जो है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो एक आपको एक नॉन कन्वेंशनल स्टाइल के अंदर देखने को मिलेगा। ऊपर आपके पास शार्क फिन एंटीना है और अगेन ये जो टिगो 8 है ये ऑल व्हील ड्राइव है और इसकी यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिली है, प्लग इन हाइब्रिड है। इस साइड पे टिगो 8 की ब्रांडिंग है। यहाँ पे आपके पास नीचे पार्किंग सेंसर्स हैं। नीचे आप आएंगे तो आपके पास वही एक डायमंड कट के अंदर जो है वो आपका रेयर बम्पर भी मिल रहा है, जो कि अगेन गाड़ी के लुक को काफ़ी अच्छा और खूबसूरत बनाता है, रिफ्लेक्टर है। अब अगर गाड़ी की अगर हम बूट स्पेस की बात करते हैं तो ये एक 7 सीटर गाड़ी है और 7 सीटर के अंदर भी अगर आप देखें तो यहाँ पे इसकी इस वक्त जो स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा, यानी आप कुछ छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। ये तकरीबन 100 को 15-20 के करीब लीटर की कैपेसिटी है, लेकिन जैसे ही अगर आप इसकी 7 सीटर है तो आप इसकी जो थर्ड रो है और अगर सेकंड रो को आप फोल्ड करते हैं तो ये तकरीबन आपको अप टू 1000 लीटर की जो है वो यहाँ पे ट्रंक की स्पेस भी मिल जाती है। गाड़ी का ट्रंक जो है वो पावर्ड है, उसको सिंपल ऐसे प्रेस करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। और अब अगर गाड़ी के इंटीरियर की बात करते हैं तो ये मैं करीब गया तो गाड़ी होगी अनलॉक। तो जैसे ही अगर आप इसके इंटीरियर में बैठते हैं, वेलकमिंग सीट्स है, आपको एक बहुत ही जो है वो अच्छी सी वाइब देती है। यहाँ पे आपको एक स्वेट टाइप मटेरियल नजर आएगा, फिर सॉर्ट ऑफ जो है वो आपको वुडन टाइप मटेरियल है, फिर इसके अंदर जो है वो आपको प्लास्टिक है और इसी तरह से लेदर भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। विंडोज पावर्ड है, डोर हैंडल वही सॉर्ट ऑफ क्रोम और इसके अंदर जो स्पीकर्स हैं सोनी के 12 स्पीकर्स मौजूद हैं। अगर आप देखें तो ड्राइवर साइड पे आपके पास लंबर सपोर्ट भी है और इसके साथ साथ आपके पास जो है वो विंडोज जो है वो पावर्ड भी है। ओवरऑल अगर हम इसके डैशबोर्ड की भी बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको जो है ना ओवरऑल वही स्वेड और प्लास्टिक और नीचे जो है लेदरेड और वुडन टाइप वही सारा जो है ना पियानो ब्लैक और वो सारी यही 3-4 मटेरियल इसके अंदर जो है वो यूज होते हुए दिखाई देंगे। और इसके अंदर आप देखें तो थ्रू एंड थ्रू जो है एम्बियंट लाइट भी चल रही है। यहाँ पे आएंगे तो आपके पास अगेन चेरी के एक ही तरह के डिजाइन के आपको जो है स्टीयरिंग व्हील मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे लेदर स्टिच है। राइट साइड पे आपके पास जो है इंफोटेनमेंट को आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेफ्ट साइड पे आपके पास क्रूज कंट्रोल है, फटीग सेंसर है, ड्राइविंग नॉब जो है वो आपके
राइट हैंड पे आ गई है, जबकि टीगो 7 के अंदर जो है वो आपको यहाँ पे मिल रही थी। इसी तरह से इसके अंदर जो है हेड अप डिस्प्ले भी मौजूद है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करते हैं तो ये 15.6 इंचेस की स्क्रीन है, जबकि इसका जो मीटर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है वो 10.2 इंचेस का है और बहुत सारे फीचर्स हैं वो यहाँ से भी कंट्रोल होंगे। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये आपको बता रहा है कि आपके पास फ्यूल का क्या है और आपकी चार्जिंग कितनी है, आपने कितने किलोमीटर पे चला रहे हैं और इसकी पावर, और ये इस वक्त पार्किंग के अंदर है, टेम्परेचर क्या है, टाइम क्या है। ड्राइवर साइड पे आपको जो है ये एक इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स हैं, लेकिन जो इसकी जो फ्रंट के अंदर जो ये सीट है जिसको आप जीरो ग्रेविटी सीट भी कह सकते हैं, इसके अंदर जो है वो आपके पास मसाजिंग सीट्स भी हैं और हीटेड भी हैं, वेंटिलेटेड भी है, और इसके अंदर जो है वो जिसको जीरो ग्रेविटी सीट कहा जाता है आपके पास वो मिल जाती है। इसकी सनरूफ को ओपन करना चाहा तो सिंपल यहाँ पे प्रेस किया तो इस वक्त इसकी जो सनरूफ है वो इस तरह से ओपन होना शुरू हो चुकी है। रेयर व्यू मिरर को फोल्ड करना चाहता हूँ तो वो भी हो जाएगा। देन ये ऑटो डिमिंग मिरर है, इसको सेट करना चाहता हूँ, लेकिन हम सनरूफ को जो है वो फिर से जो है वो बंद कर देते हैं और वो इस तरह से बंद भी होना शुरू हो गई है। ड्राइविंग मोड के अंदर जाते हैं तो इको है, नॉर्मल है, स्पोर्ट्स है, स्नो है, सैंड है, ऑफ रोड है, यानी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा किस्म के मोड जो हैं वो भी मौजूद हैं। HEV पे चलाना चाहते हैं, प्योर EV के ऊपर चलाना चाहते हैं, और प्योर EV के आपको 90 किलोमीटर की रेंज देता है, जबकि आपको उसके ऊपर जो है ये 1200 किलोमीटर की रेंज भी जो है वो प्रोवाइड करता है। ड्राइविंग असिस्टेंस के इसके अंदर जो है वो आपके पास इंटीग्रेटेड क्रूज असिस्ट है, काफ़ी ज़्यादा ड्राइविंग असिस्टेंट के जो है वो ऑप्शन मौजूद हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा फीचर हैं। हेड अप डिस्प्ले जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि वो भी इसके अंदर है, और इसी के साथ साथ व्हीकल की सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो आप वाइपर की सेंसिटिविटी और डिस्प्ले की बात करते हैं तो आप किस तरह का डिस्प्ले करना चाहते हैं, साउंड, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको जो है वो चीज़ें यहाँ से भी मिलने होंगी। 50 वाट का एक वायरलेस चार्जर मिल जाता है। यहाँ पे 2 आपके पास कप होल्डर्स हैं, हैज़र्ड लाइट का बटन है। अगर आप इसको EV पे चलाना चाहते हैं देन आप EV पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको HEV पे चलाना चाहते हैं तो आप इसको जो है वो HEV के ऊपर भी चला सकते हैं। मोड के ऑप्शन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, उसके लिए हम यहाँ से भी इसको जो है वो घुमा के नॉब को जो है वो कर सकते हैं। AC को यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप ऑटो के ऊपर करना चाहते हैं तो यानी कुछ आपके पास बटन्स यहाँ पे मौजूद नहीं है, उसकी जगह पे आपके पास कुछ यहाँ पे बटन्स मौजूद हैं। इस तरह से प्रेस करेंगे तो आपका सेंटर कंसोल ऊपर हो जाता है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जो है वो हवा आ रही है जिससे आप चीज़ों को ठंडा या गर्म भी कर सकते हैं। पैसेंजर साइड पे आप देखेंगे तो आपके पास एक USB की पोर्ट और एक C टाइप पोर्ट भी यहाँ पे नीचे मिल रही है, और इसी तरह राइट साइड पे भी आप जो है अपनी लाइट्स को एडजस्टमेंट यहाँ से कर सकते हैं और अपने फ्यूल टैंक और ट्रंक को ओपन कर सकते हैं। एम्बिएंट लाइट जो मैं बता रहा था कि वो भी आपको जो है वो थ्रू एंड थ्रू दरवाज़ों के अंदर तक चलती हुई दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे आएंगे तो हमारे पास वैनिटी मिरर के तौर पे वही एक तरह की जो है वो लाइट मिल रही है, जो कि अगेन वार्म लाइट नहीं है, एक LED लाइट है। लेकिन इसकी जो रेयर प्रोफाइल है अमूमन ये होता है कि 7 सीटर के अंदर जो है इसकी ट्रंक की स्पेस भी जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है और इसकी रेयर सीट्स जो है वो भी कंप्रोमाइज़ होती हैं। सो अगर हम इसकी रेयर प्रोफाइल की तरफ जाएँ और रेयर प्रोफाइल पे देखें कि ये कैसी फील देती है, तो जैसे अगर हम रेयर प्रोफाइल के अंदर एंटर करेंगे तो ये आपको यहाँ पे इसकी जो एंट्री एग्जिट है वो बहुत कमाल की है। लिटरली इट्स अ शॉकिंग मेरे लिए कि यार आप देखें तो मैं 7 सीटर के अंदर भी हूँ और मुझे लग रहा था कि मैंने अगली सीट बहुत ज़्यादा पीछे कर दिया तो शायद मेरे पास पीछे स्पेस नहीं बचेगी, लेकिन इसके बाद भी मेरे पास जो है वो पीछे स्पेस मौजूद है। यहाँ पे भी आपके पास एक सॉर्ट ऑफ पियानो ब्लैक जो है वो मिल जाती है। AC की एक वेंट है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, कोई हम्प नहीं है, 3 पैसेंजर इजीली यहाँ पे बैठ सकते हैं, 2 पीछे बैठ सकते हैं और 2 ही आपके पास आ गए तो ये 7 सीटर हो गई। इसी तरह से जो इसकी यहाँ पे है तो आपको पियानो ब्लैक और 2 कप होल्डर मिले, और इसके साथ साथ जो इसकी सीट्स है ना वो परफोरेटेड है क्योंकि इसके अंदर, बट अगेन फ्रंट वाली भी उसी डिज़ाइन से की गई है ताकि उसके अंदर जो आपका हीटेड वेंटिलेटेड और मसाज वाला फीचर था। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करते हैं डोर के अंदर भी आपको वही स्वेड और वही जो 4-5 मटीरियल यहाँ पे ओवरऑल गाड़ी के अंदर यूज़ किए गए हैं उसी के साथ जो है वो प्ले किया गया और वो भी यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे जो आपके पास एक सॉर्ट ऑफ डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन जो कि आपकी ग्रिल के अंदर फील हो रहा था वही डिज़ाइन आपको इसके दरवाज़ों के अंदर भी जो है यहाँ पे फील हो रहा है। इसके साथ साथ लेदर भी जो है वो यहाँ पे फील हो रहा है। सो अगेन गाड़ी के अंदर जो है वो फीचर्स के एतबार से और मटेरियल जो यूज़ किए गए वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। सो जिस तरह हम बात कर रहे थे इसकी, तो अगर हम बात करें इसके अंदर जो एयर बैग्स हैं तो 10 के करीब एयर बैग्स हैं, 12 के करीब स्पीकर्स हैं और सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा है। पावर फिगर्स में भी जिस तरह मैं बात कर रहा था 735 ऑफ न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क और ड्राइविंग असिस्टेंस के सिस्टम, और गाड़ी 7 सीटर है, इसके फीचर्स काफ़ी कमाल के। और इसकी प्राइस क्या होगी वो भी इसी 1-2 हफ्तों के अंदर आपके सामने आने वाली है। सो ओवरऑल आपको जी आज का गाड़ी का रिव्यू किस तरह का लगा, अपनी राय लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।